बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकियो। मैं इस वक्त दरिया चनाब रावी झेलम जो कि मुश्तरका यहाँ पे बह रहे हैं, यहाँ पर मौजूद हूँ। आज 8 जुलाई 2023 का दिन है और सुबह के 9 बजे। नाज़रीन, आपको अपडेट करने में थोड़ी ताख़ीर हो गई, उसकी कोई वजूहत थी यहाँ पे पहुँचते हुए। तो बहरहाल मैं डाटा आपके सामने शेयर कर देता हूँ, मौसम के हवाले से भी आपको अपडेट करता हूँ, साथ डैम्स लेवल भी बता देता हूँ। जो दोस्त अब आप मेरे इस यूट्यूब चैनल चश्मे साकिब पर नए हैं वो इसको सब्सक्राइब करें। अगर वो तजिए के साथ मुकम्मल के भारत की हदूद में सैलाबों की क्या सूरत हाल है, रावी चनाब सतलुज में, और वहाँ पे मौसम की क्या सूरत हाल है, डैम्स लेवल क्या है, वो सारी अगर डिटेल जानना चाहती है या पाकिस्तान की हदूद में क्या हो रहा है, वो मेरी कल वाली वीडियो देख लें। अब जबकि मैं आपको इसमें डैम्स लेवल बताऊंगा, मौसम के हवाले और डाटा, और थोड़ी सी आपको बात समझा दूंगा। मुख्तसर वीडियो रखेंगे क्योंकि पहले ताख़ीर हो चुकी है आप तक ये खबर पहुंचाते हुए। देखें, रात को मैंने बल्कि मैंने कहा था कि डूमिल डैम के स्पिलवे खोले जाएंगे। उन्होंने कहा था कि मतलब जुम्मे की रात 11 बजे खोले जाएंगे और हफ्ते की रात 6 बजे तक। तो अभी उसकी कोई खबर हमारे तक नहीं पहुँची क्योंकि पाकिस्तानी हुकाम ने भारत को ख़त लिखा था कि आप पेश की इतला दें, मुतले करें कि वहाँ से कितना पानी छोड़ा जाएगा, ताकि हम उसके हवाले से अपने जो हंगामी इंतजाम इकदाम है वो करेंगे। लेकिन उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया और मैंने अपने सोर्स से चेक किया, कहीं से भी कोई खबर नहीं आई। लेकिन वो डूमिल डैम से जो छोड़ा जा रहा है वो हज़ारों क्यूसेक में होगा, कोई लाखों में परेशानी वाली किसी किस्म की कोई बात नहीं है। दूसरा ये कि दो सूरतें हैं पानी छोड़ने की। एक ये है कि कहा जाए कि छोड़ दो, मुबैना तौर पर मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। दूसरा ये है कि जब उनको मतलब एक ओवरफ्लो हो जाए, वो बेबस हो जाएं कि उनके डैम भर चुके हैं, अब पानी को कहाँ रखें, तो उनको छोड़ना पड़े। ये दो सूरतें हैं, या छुड़वाया जाए या फिर ये कहा जाए कि मतलब हमारे डैम्स भर चुके हैं और हम इसको छोड़ रहे हैं। तो ये दोनों सूरतें हैं। अब पहली सूरत, छुड़वाया भी नहीं जा रहा, दूसरी बात यह है कि डैम भी नहीं भरे, तो फिर सैलाब कैसे आएगा? ये एक सवाल मैं छोड़ रहा हूँ ओपनली आपके लिए। उसका मैं फिर तजिया एंड में करूँगा। ये आप सुनिएगा कि सूरत हाल 8, 9, 10 को जब PDMA ने कहा, FFD ने कहा कि बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब आएगा और पूरा खौफ और रास फैला हुआ, सनसनी फैली हुई है और लोगों के अंदर की यार कितनी लोग, आज मुझे लेट हो रही है तो मैंने एक नंबर अपना पावर्ड ऑफ किया हुआ है, दूसरे नंबर को ऑनलाइन बनाकर यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ और उसको भी साइलेंट भी लगाया हुआ है कि लोगों की कॉल्स आ रही है, पूछ रहे हैं कि यार वीडियो अभी तक नहीं आ रही, क्या सूरत हाल है, कोई सैलाब भी आ रहा है या नहीं आ रहा। तो कुछ भी नहीं है, अभी तक कुछ भी नहीं है। वो आखिर में जाके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मौसम की बात कर लेते तो नाज़रीन, मौसम यह है कि आज 8 जुलाई को रात गए तक मौसम अबरालूद रहेगा। पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ इलाकों में, सिंध में भी बारिशें हो रही हैं कल से, और आज भी रहेगा और रात गए तक, और कल भी कुछ इलाकों में 9 जुलाई को भी मौसम अबरालूद रहेगा। उसके बाद सिलसिला ख़त्म होगा और नया सिलसिला कब, वो भी रिसेंटली आ जाएगा, मतलब अभी आ जाएगा 1-2 रोज़ 3 रोज़ में, वो जैसे कह रहे हैं वो आप तक खबर पहुँचाएँगे। और उसके बाद डैम्स लेवल देखें, इस जो सैलाबी रेलों की पेशगोई की जा रही थी वह डिपेंड करता था बारिशों पर मुनहसर था। इसका इन्हसार बारिशों पर था और बारिशें उस कदर हुई नहीं। डीजी खां के नल्लाज में नहीं हुई, राजनपुर कोई सुलेमान में उस कदर बारिश नहीं हुई, और दरियाओं के तमाम कैचमेंट एरियाज़ में अब तक वो वाली बारिश नहीं हुई जो पहले प्रिडिक्ट किया जा रहा था, पेशगोई की जा रही थी। अब जबकि 8-9 की ये दरियाओं के कैचमेंट एरिया जो भारत के ज़ेर इंतज़ाम 3 दरिया निकलते हैं, या झेलम हमारा, तो उसमें वहाँ पे भी बारिशों की आप देखें 8 को कितनी होती है, बादल अभी भी छाए हुए हैं हर जगह पे। तो मतलब 8 और 9, 10 को देखना होगा कि क्या सूरत हाल रहेगी। अब मैं डैम्स लेवल आपको सिर्फ बता देता हूँ और उसके बाद तजिया सुनना चाहते हैं वो रात वाली मेरी वीडियो देख लें। पाँचों दरिया का डैम्स लेवल जो है, सबसे पहले हम भाखड़ा नंगल डैम का, वो अभी 11-12 बजे जो उसकी एग्जैक्ट होती है, ताज़ा तरीन अपडेट होती है, वो 11-12 बजे आती है। लेकिन ये रात वाला है, ये मैं आपको बता देता हूँ, जो नए नाज़रीन हैं वो ज़रूर सुनना चाहेंगे। भाखड़ा नंगल डैम का जो मैक्सिमम लेवल है वो 1680 फीट है, जबकि जो इसका लेवल भर चुका है अब तक वो 1601 फीट है। 79 फीट तक अभी रहता है वो भाई, 79 फीट भरेगा। वो राजस्थान को पानी देते हैं, हिमाचल प्रदेश और दीगर इलाकों को पानी देते हैं। तो वो जब डैम उनका भरेगा तो वहाँ से पानी छोड़ेंगे, और वहाँ पे कितनी बारिशें, ये भी मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। और उसके बाद दरिया ब्यास पर एक पोंग डैम है, दरिया ब्यास को कट लगाकर अमृतसर के करीब उसको दरिया सतलुज में डाला गया है भारत के दूध में। तो उस पर भी एक डैम है पोंग, उसका जो मैक्सिमम लेवल है वो 1390 फीट है। वहाँ से जो वो जो डैम भर चुका है, वो कितना भर चुका है, वो 1337, मैक्सिमम लेवल 1390, 1337 तक भर चुका है, अभी वो भी भरने में रहता है। उसके बाद है दरिया रावी पर थेन डैम बनाया गया है, उसका जो मैक्सिमम लेवल है वो 1731 फीट है, 1681 तक भर चुका है, अभी भी वो भी रहता है। और चनाब के 4 डैम है, बगलियार डैम है, सलाल डैम है, डूल डैम है और किशनगंगा डैम। इन चारों का ऑनलाइन डाटा नहीं आता, तो इस वजह से मैं वो बताने से कासिर हूँ। और हमारा जो तरबेला डैम है दरिया सिंध पर, उसका जो मैक्सिमम लेवल है वो 1550 फीट है, और उसका जो अभी भर चुका है वो 1516 फीट तक भर चुका है। और जो मंगला डैम है हमारा दरिया झेलम का, उसका 1190 फीट तक वो भर चुका है, जबकि उसका मैक्सिमम लेवल 1242 फीट है।
अब जो है वो दरियाओं का डाटा मैं शेयर कर देता हूँ। अच्छा, मौसम की मैं यही कह रहा था कि मौसम जो है वो जिस तरह से दरिया रावी की बात उन्होंने की, तो दरिया रावी में 349 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। मुख्तलिफ मकामात को मैंने इकट्ठा किया जो FFD ने कहा, ये सारा तरीका अगर आप लेना चाहते तो रात वाली वीडियो देखें। और सतलुज का जो टोटल मिलीमीटर वो 211 मिलीमीटर बनती है मुख्तलिफ मकामात से, जो मैंने उनको इकट्ठा किया। और दरिया चनाब की जो बनती है वो 646 मिलीमीटर तक बनती है, जो सारे जो मुख्तलिफ मकामात FFD ने बताए उसको मैंने इकट्ठा किया। तो अब डाटा मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। दरिया सतलुज में सुलेमान के पर जो अखराज है वो 3246 क्यूसेक है, इस्लाम पर 1777 क्यूसेक है, दरिया रावी में जस्सर पर 6353 क्यूसेक है, शादरा पर 14129 क्यूसेक, बल्लो की पर 14245 क्यूसेक, सदरई बिराज पर 4627 क्यूसेक है। और दरिया चनाब में मराला पर 43630 क्यूसेक है, खान की पर 37968 क्यूसेक, कादराबाद पर 23844 क्यूसेक, त्रिमू बिराज पर 30290 क्यूसेक और पानीनाथ पर 10102 क्यूसेक। तो नाज़रीन, त्रिमू बिराज पर ये जो पानी आ रहा है ये 20-25 हज़ार क्यूसेक के करीब है, क्योंकि 5000 इसमें है, जो 30,000 वहाँ पे अब हो रहा है वो अभी नहीं पहुँचा, तो मतलब थोड़ा लेवल उसका ऊपर जाएगा। और मुजफ्फरा दरिया झेलम की बात करें, मुजफ्फराबाद 22,459 क्यूसेक, डोमेर पर 23,240 क्यूसेक, चतर क्लास पर 61,460 क्यूसेक, आज़ाद पतन पर 65,750 क्यूसेक, कोटली पर 5,810 क्यूसेक, मंगला डैम से 10,000 क्यूसेक अखराज हो रहा है और रसूल पर से अखराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध में सकरदू पर 78,300 क्यूसेक, पी ब्रिज पर 1,41,400 क्यूसेक, बिशाम पर 1,69,600 क्यूसेक, त्रिबेला डैम से 2,05,100 क्यूसेक अखराज हो रहा है। काबुल दरिया में 69,100 क्यूसेक, कालाबाग पर 2,44,209 क्यूसेक, चश्मा पर 2,25,118 क्यूसेक, तौसा पर 1,86,816 क्यूसेक, गुड्डू पर 1,47,831 क्यूसेक, सक्खर पर 82,035 क्यूसेक और कोटरी बिराज पर 31,288 क्यूसेक अखराज हो रहा है। तो नाज़रीन, ये ताज़ा तरीन डाटा था। देखें, आखिर बात मैं यही कहूँगा कि देखिए 8, 9 और 10 बहुत ही अहम है, क्रूशल डेज़ हैं, इसलिए कि सैलाबी रेले वहाँ से छोड़े जा सकते हैं, ये जो उन्होंने कहा था। अब वहाँ पे इस तरह की सूरत हाल नहीं। आज कितनी बारिश होती है, 8 जुलाई को, 9 जुलाई को जिस तरह से उन्होंने मार्क किया हुआ है कि बहुत ज़्यादा बारिशें हैं, तो आज और कल पता चलेगा। बाकी डोल डैम का डाटा अगर मेरे पास पहुँचा तो मैं आपको बर वक्त इतला कर दूँगा, लेकिन अगर डाटा ना पहुंचा तो फिर मैं 1 बजे आपको इतला करूंगा, या डाटा जो आपके सामने रखूंगा वो पूरे तजज़िये के साथ कि आप क्या सूरत हाल बनने जा रही है। और बाकी जो खौफ और हरास लोगों में फैला हुआ है कि इतना बड़ा सैलाब ये वो, आप इत्मीनान से रहें, कहीं भी कोई सैलाबी सूरत हाल नहीं, भारत में भी और पाकिस्तान के हदूद में भी। और उम्मीद मुझे लग रहा है कि जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मेरी असेसमेंट है और मेरी जो अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन और ज़मीनी हक़ाइक़, कोई सैलाब नहीं आएगा। रावी सतलुज चनाब है, किसी में भी नहीं भाई, तुक्की नहीं बनता। और 10 जुलाई को हम कहें कि इतना बड़ा सैलाब आ गया, अभी डैम्स के इतने लेवल रहते हैं, आपके सामने डैम्स बता दिए हैं। 2 ही सूरतें, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, या कहा जाए भाई छोड़ दो, डैम से निकाल दो, या आप का डैम्स भर चुके हैं, आप मजबूर हो गए हैं, बेबस हो गए हैं, तो अब आपको जितना आउटफ्लो होगा जितना इनफ्लो होगा उतना आउटफ्लो निकालना पड़ेगा। तो ये सूरत है, ये दोनों सूरतें नहीं हैं, तो फिर पानी कहाँ से आएगा? अगर बारिश इतनी बरसती है तो उनके डैम्स भरेंगे, डैम से आगे जो बारिश है वो तो 1,00,000-2 लाख क्यूसेक बन सकती है। हाँ, इतनी गैर मामूली बारिश आ जाए तो फिर 5-6 लाख भी चनाब में बन सकता है इस तरह से। तो मेरा जो भी सूरत हाल रहेगी मैं साथ साथ आपको अपडेट करूँगा। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।